हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी मैथ्स चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सीक्वेंसेस इन सीरीज में एक और टेक्निक विच इज मेथड ऑफ डिफरेंसेस। अभी तक हमने एपी पढ़ा है, जीपी पढ़ा है, एचपी पढ़ा है, एजीपी पढ़ा है और सिग्मा नोटेशन पढ़ी है और एक डबल सिग्मा नोटेशन पढ़ी है। ठीक है, अब मेथड ऑफ डिफरेंसेस क्या होता है, पहले हम आज का अपना लर्निंग ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर लेते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, इस टेक्निक को सीखना, ये क्या होती है और कैसे करते हैं। देखो, हमारे पास आपके पास ऐसी कोई सीरीज आ जाए जिसकी आपको जनरल टर्म ही नहीं पता चल रही है, तो कैसे करोगे। फॉर एग्जाम्पल ये सीरीज 1 3 6 10 15 21 एंड सो ऑन। अब अगर ध्यान से देखो तो ये ना तो एपी है, ना जीपी है, ना एचपी है, ना ही एजीपी है और ना ही कोई सिग्मा नोटेशन यहाँ से बन सकता है फॉर द टाइम भी, क्योंकि ना तो ये सम ऑफ नेचुरल नंबर्स है, सम वन स्क्वायर भी नहीं है, सम ऑफ स्क्वायर्स भी नहीं है, सम ऑफ क्यूब्स भी नहीं है, राइट। इसको कैसे करेंगे आज हम यही सीखेंगे। मेथड ऑफ डिफरेंसेस क्या होता है, दिस इज अ टेक्निक टू कैलकुलेट द जनरल टर्म और द सम ऑफ n टर्म्स व्हेन और इफ the kth order differences between the consecutive terms form either AP और GP। अगर kth order of differences between the consecutive terms of the series form either AP और GP, तो हम मेथड ऑफ डिफरेंसेस यूज करते हैं। अब kth ऑर्डर डिफरेंसेस से क्या मतलब है, देखो ये सीरीज है, मान लो मैं सीरीज ऐसे लिख रहा हूं, ये 1 3 6 10 15 21, ठीक है। अब इनके बीच में डिफरेंसेस लिखता हूं मैं। अब आपको समझ आएगा kth ऑर्डर डिफरेंसेस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स या बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। 3 minus 1 is 2, 6 minus 3 is 3, 10 minus 6 is 4, 15 minus 10 is 5, 21 minus 15 is 6, राइट। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये एपी है ऑफ कॉमन डिफरेंस 1 और ये कौन सा ऑर्डर ऑफ डिफरेंस है। अगर यहां पे ऑर्डर ऑफ डिफरेंस लिखूं मैं तो हमने एक ही बार सब्ट्रैक्ट किए, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस। तो यहां पे k की वैल्यू जो है वो 1 है, राइट। अब मैं एक सीरीज और लिखता हूं आप लोगों के लिए, क्या है देखो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर, राइट एंड सो ऑन। इनके बीच में ऑर्डर ऑफ डिफरेंस कैलकुलेट करता हूं या फिर इनका कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस देखता हूं। 2 स्क्वायर माइनस 1 इज 3, 4 minus 1 is 3, 9 minus 4 is 5, 4 square minus 3 square is यानी 16 minus 9 is 7, then 5 to the power 5 square is 5 square minus 4 square is 9, 6 square minus 5 square is 11। अब अगर आप देखो ये फिर से एक एपी बन गई, ठीक है। यहां पर भी ये कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंस। अब एक और एग्जांपल लो, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब
5 क्यूब, 6 क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसका कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस निकालते हैं। 2 क्यूब माइनस 1 इज 7, 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब इज 27 माइनस 8 इज 19, 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब इज 64 माइनस 27 कितना होता है बताइए? 37। 5 cube minus 4 cube, 125 minus 64, it would be around 36 plus 25, 36 plus 20 is 56, 61. 6 cube minus 5 cube, 6 cube minus 5 cube would be around 216 minus 125, 191. ओके, बट अभी जो ये ऑर्डर ऑफ डिफरेंसेस हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस, ये कोई भी एपी या जीपी नहीं फॉर्म कर रहे हैं। अब क्या करते हैं, अब इनका सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंस देखते हैं, मतलब इनको इन दोनों के बीच में 19 माइनस 7 इज 12, 37 माइनस 19 इज 18, 61 माइनस 37 इज 24, 91 माइनस 61 इज 30, राइट। अब अगर आप ध्यान से देखो तो 12, 18, 24, 30 ये एपी बन गई। तो यहां पर एक कौन सी ऑर्डर ऑफ डिफरेंस है? सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस। तो यहां पे k की वैल्यू जो है वो 2 है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस यहां पे हमारी एपी फॉर्म कर रही है। यहां पे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस एपी फॉर्म कर रही है, यहां पे भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस एपी फॉर्म कर रही है। तो ये एपी भी हो सकती है, जीपी भी हो सकती है। तो जब ऐसी कोई सीरीज आपको मिले तो हम यूज करते हैं मेथड ऑफ डिफरेंसेस, राइट। अब देखते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस अप्लाई कैसे करते हैं। इसी सीरीज का एग्जांपल लेते हैं 1, 3, 16, 15, 21। मैं रब कर रहा हूं बोर्ड और अब ध्यान से सुनते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, स्टेप 1 क्या होता है मेरा? स्टेप 1 वुड बी राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ सीरीज, मतलब कि s इज इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 21 टिल n टर्म्स, nth टर्म जो होगी उसको tn होगी। सेकेंड स्टेप क्या है मेरा? राइट दिस s अगेन बट शिफ्टेड बाय वन प्लेस टुवर्ड्स द राइट, मतलब कि एक पोजीशन से हम इसको शिफ्ट करेंगे राइट की तरफ। 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 15 प्लस एंड सो, यहां पर क्या आएगा? tn माइनस 1 और यहां पे tn आ जाएगा, राइट। स्टेप सी वुड बी टू सब्ट्रैक्ट द अबव टू सीरीज। तो ऐसे लिख देता हूं उसको मैं, ये 0 हो गया, s माइनस s इज इक्वल टू 0, 1 एज इट इज, प्लस 3 माइनस 1 इज 2, 6 माइनस 3 इज 3, 10 माइनस 6 इज 4 एंड सो ऑन टिल यहां पर क्या आएगा? ये tn माइनस tn माइनस 1 माइनस tn, राइट, यही आ जाएगा। तो अब क्या मैं बोल सकता हूं? माइनस tn है, माइनस tn को इधर ले जाता हूं, स्टेप सी इज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जनरल टर्म। तो tn जब यहां पर आएगा तो वो अब क्या हो जाएगा? वो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 100। अब कितनी टर्म्स होंगी यहां पे? ये देखो, ये n टर्म्स होंगी, राइट। तो
और ये क्या लिखा हुआ है आपका, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, दिस इज इक्वल टू सिग्मा n, और इसकी वैल्यू क्या होती है, n इंटू n प्लस 1/2। तो मतलब आपका जनरल टर्म Tn क्या है, n इंटू n प्लस 1/2। मतलब ये क्या है, दिस इज सम ऑफ वन नेचुरल नंबर, दिस इज सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ थ्री नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फोर नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फाइव नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ सिक्स नेचुरल नंबर्स एंड सो ऑन। ये होता है हमारा मेथड ऑफ डिफरेंस। अब यहां से अगर हम Sn निकालना हो, अगेन Sn वुड बी सिग्मा Tn, राइट? ये हमने सिग्मा नोटेशन में सीखा था ये चीज हमने। Now this is what method of differences is. This is how we apply the method of differences. अभी मैं आपको और दो तीन एग्जांपल्स देता हूं, फिर मैं इसका एक शॉर्टकट भी आपको बताऊंगा। Question is, find sum of n terms of वन प्लस 5 12, 22, 35 and so on, right? This is the question. अब आप ये देखो, ये सीरीज AP, GP, AGP, HP कुछ भी नहीं है। अब इसमें हम क्या ढूंढते हैं, ट्राई करते हैं लगाने का मेथड ऑफ डिफरेंस। देखते हैं क्या मेथड ऑफ डिफरेंस बन भी रहा है। यहाँ पे लगा के देखो, 1, 5, 12, 22, 35 एंड सो ऑन। इतने से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मेथड ऑफ डिफरेंस अप्लाई होगा या नहीं। अब इसका ऑर्डर ऑफ डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं बिटवीन कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स। 4, 7, 10, 13। ध्यान से देखो, जो मेरा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंस है, ये AP बन रहा है, कॉमन डिफरेंस 3, तो मतलब यहाँ पे मेथड ऑफ डिफरेंस अप्लाई कर सकता हूं मैं। तो सबसे पहले तो इसकी जनरल टर्म फाइंड करनी पड़ेगी। कैसे करूंगा, राइट? देन नेक्स्ट स्टेप इज, एक शिफ्ट करके लिख दिया मैंने यहाँ पे, राइट? अब इनको सब्ट्रैक्ट करता हूं, जीरो इक्वल टू 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 13 एंड सो ऑन टिल माइनस Tn। ये सब्ट्रैक्ट किए, राइट? Tn को वहां से इधर राइट साइड पे ले आऊंगा मैं, लेफ्ट साइड पे, तो Tn इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस AP, राइट? तो ये क्या बनेगा, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस AP। AP की क्या होगा इसका सम, इसका फर्स्ट n/2 इनटू फर्स्ट टर्म क्या है इसका 2, तो ये 2 इंटू 1 2 हो गया, ये n-1 इंटू 3 कितना आएगा, ये n/2 इंटू 2 प्लस 3n-3 इक्वल टू n/2 into 3n-1. So this would be your general term, right? Now what is our objective? हमें s sum of n terms निकालना है, जनरल टर्म में सम निकालना है। तो सम के लिए मैं क्या करूंगा,
सम के लिए मुझे पता है एस एन इज इक्वल टू टी आर सिग्मा टी आर, वेयर आर इज फ्रॉम 1 टू एन, राइट। अप्लाई कर देता हूं यहां पे मैं, इज इक्वल टू सिग्मा, इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा पहले तो मैं, हाफ 3r स्क्वायर माइनस हाफ सिग्मा आर राइट। ये क्या बनेगा 3/2 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 माइनस n इंटू n प्लस 1/4। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यही होगा सम ऑफ n टर्म्स, राइट। सो दिस इज हाउ वी अप्लाई द मेथड ऑफ डिफरेंस। क्लियर हो गया इस टेक्निक से हम कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इस पे एक एग्जांपल और लेते हैं। Find the nth term of 1 plus ठीक है। अब ये सीरीज है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द nth टर्म ऑफ 1 5 18 58 179, राइट। अब देखो क्या यहाँ पे मेरा मेथड ऑफ डिफरेंस लग सकता है, आओ चेक करते हैं एक बार। 1 5 18 58 179, राइट। अब इसका डिफरेंस अगर मैं कैलकुलेट करूं तो आएगा 4 13 40 121। ये तो कोई एपी या जीपी कुछ भी नहीं बन रही है। फिर एक स्टेप फर्दर कैलकुलेट करते हैं। 13 माइनस 4 इज 9, 40 माइनस 13 इज 27, 121 माइनस 40 इज 181। अब ध्यान से देखो 9 27 81, ये क्या है, दिस इज अ जीपी, ये एक जीपी बन गई, ठीक है ना। कौन से ऑर्डर ऑफ डिफरेंस पे जीपी बनी है, सेकंड ऑर्डर पे जीपी बन गई। अब हमारा मेथड ऑफ डिफरेंस कहां पे अप्लाई होता है, जहां पे kth ऑर्डर डिफरेंस जीपी या एपी बन जाए। तो यहाँ पे जीपी बन गई, मतलब यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा। बट अब ये एग्जांपल मैंने क्यों लिया, ताकि हम ये देख सके अगर मेरा जो ऑर्डर ऑफ डिफरेंस है वो 1 से ज्यादा हो तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप तो कॉमन है, क्या स्टेप है मेरा, s इज इक्वल टू 1 प्लस 5 प्लस 18 प्लस 58 प्लस 179 प्लस tn माइनस 1 प्लस tn, राइट। अब s को मैंने शिफ्ट किया तो 1 प्लस 5 प्लस 18 प्लस 58 and so on. This is plus tn, not plus tn, it would be plus tn minus 1 plus tn, right। ये आ गया। सब्ट्रैक्ट किया मैंने फिर से, तो अब क्या आएगा 1 प्लस 4
प्लस 13 प्लस 40 प्लस 121 टिल माइनस Tn। ठीक है, तो अब मैं बोल सकता हूं जो मेरा Tn होगा वो क्या होगा, 1 प्लस 4 प्लस 13 प्लस 40 प्लस 121 एंड सो ऑन टिल Tn माइनस, ये n टर्म्स है अभी, n टर्म्स है। अब देखो, अब क्या करूंगा मैं, फिर से सेम प्रोसेस रिपीट करूंगा विद Tn। तो अब क्या आएगा वो 1 प्लस 4 प्लस 13 प्लस 40 एंड सो ऑन टिल Tn माइनस 2 प्लस Tn माइनस 1। या मैं अभी के लिए इसको क्या बोल देता हूं, इसको मैं बोल देता हूं स्मॉल Tn। तो ये स्मॉल Tn माइनस 1 हो गया और ये स्मॉल Tn हो गया, राइट। अब इनको सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा सब्ट्रैक्ट करके, 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27 प्लस 81। यहां पर क्या आ गया, माइनस Tn, स्मॉल टी है ये, ठीक है। अब मैं इस Tn को इधर ले जाता हूं तो क्या बन जाएगा, Tn इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27 प्लस 81 प्लस सो ऑन टिल n टर्म्स। ये n टर्म्स होंगी यहां पे आने के बाद, तो क्या मैं बोल सकता हूं जो मेरा Tn होगा, Tn would be sum of this GP of n terms with common ratio 3 and first term is 1, तो क्या आएगा 1 into 3 to the power n minus 1 upon 3 minus 1 that is 2, this is equal to 3 to the power n minus 1 upon 2। ये क्या आएगा मेरा, स्मॉल Tn आया है अभी मेरा, बट मुझे क्या निकालना है, कैपिटल Tn। मुझे तो ये वाला टर्म चाहिए, ये वाला जनरल टर्म चाहिए, वो कैसे आएगा। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, इतना प्रोसेस रब कर रहा हूं, ये प्रोसेस आई होप आप सबको अभी तक क्लियर है, ठीक है। अब स्मॉल Tn आ गया 3 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2। अब कैपिटल Tn क्या होगा, कैपिटल Tn वुड बी सिग्मा T, जैसे कैपिटल S होता है मेरा सिग्मा Tn, ऐसे ही कैपिटल Tn होगा सिग्मा स्मॉल Tn। ओके, देखिए अब मैं क्या लिखूंगा इसको, यहां पे इज इक्वल टू हाफ सिग्मा 3 टू द पावर n माइनस हाफ सिग्मा 1। अब ये क्या बनेगा, नाउ 3 टू द पावर n इज अ जीपी विद कॉमन, फर्स्ट टर्म इज 3 एंड कॉमन रेशियो इज 3, तो क्या बन जाएगा ये 3 टू पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 2 4, ये आएगा एंड दिस वुड बिकम n, this would be n by 2, so this is your general term for series, for of this series। अब आप यहां से easily sum of n terms भी कैलकुलेट कर सकते हो। हुआ क्लियर? so how beautiful this technique was कि हमने इस मेथड से जो एक ऐसी सीरीज जिसकी nth टर्म हमें समझ ही नहीं आ रही है, हमने उसकी एक nth टर्म कैलकुलेट कर दी यहां पे इस मेथड ऑफ डिफरेंस को यूज करके, राइट। अब आपको जनरल टेक्निक समझ में आ गई है कि हम मेथड ऑफ डिफरेंसेस कैसे अप्लाई करते हैं, चाहे वो ऑर्डर ऑफ डिफरेंस 1 हो 2 या 3 हो। हमने अभी 1 और 2 पे एग्जांपल देखा है, 3 पे क्या करोगे, 3 पे फिर से एक और बार प्रोसेस रिपीट कर दोगे आप, राइट। क्लियर है आपको, ठीक है। अब एक चीज देखते हैं, बट क्या एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा पूरा ये करने की जरूरत है,
नहीं, एक शॉर्टकट होता है इसका, वो शॉर्टकट डिस्कस करता हूं मैं आपसे। एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं, इस स्टेटमेंट को ध्यान से नोट करना, ध्यान से सुनना। इफ the kth order difference between the consecutive terms form an AP, then the nth term is the polynomial in n of degree k plus 1। इसको हाईलाइट कर लो आप, इस पार्ट को हाईलाइट कर लो, इस पार्ट को हाईलाइट कर लो, और इस पार्ट को हाईलाइट कर लो। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस पूरी स्टेटमेंट में। क्या स्टेटमेंट है ये? If the kth order difference between the consecutive terms of the series form an AP, तो पहला हो गया kth order difference जो आपके दिमाग में जाना चाहिए, दूसरा form an AP। तो जो nth टर्म होती है वो क्या होती है? एक पॉलिनोमियल होती है n में, जिसकी डिग्री क्या होती है? k plus 1। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूं, इसका मतलब क्या है मेरा। बहुत सिंपल एग्जांपल से मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगा ये। सीरीज है अब आपकी, मान लो 1 3 6 10 15 एंड सो ऑन। ये सीरीज है। अब इनका ऑर्डर ऑफ डिफरेंस लिखता हूं मैं, कितना आएगा आपको पता है? 2 3 4 5। अब एक चीज नोटिस करोगे यहाँ पे, मैंने क्या बोला? इफ द kth ऑर्डर डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स, तो बिटवीन द कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स में फॉर्म एन एपी। कौन से ऑर्डर ऑफ डिफरेंस से एपी फॉर्म किया पे? फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंस से। तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ जो k की वैल्यू है वो 1 है, राइट? k की वैल्यू 1 है, तो जो जनरल टर्म होगी दैट विल बी अ पॉलिनोमियल n ऑफ डिग्री k plus 1। k की वैल्यू 1 है, तो जो nth टर्म होगी वो पॉलिनोमियल होगा n ऑफ डिग्री 2। क्यों? क्योंकि k की वैल्यू 1 है, तो k plus 1 डिग्री का। तो मतलब मैं बोल सकता हूं जो tn होगी आपकी वो इस फॉर्म की होगी, an square plus bn plus c, मतलब कि अ पॉलिनोमियल इन n ऑफ डिग्री 2 k plus 1, ऑफ डिग्री k plus 1। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे? 3 इक्वेशंस बनाएंगे। कैसे? t1 वुड बी a प्लस b प्लस c इक्वल टू, फर्स्ट टर्म क्या है हमारी? 1 है। सेकेंड टर्म क्या है? दूसरी इक्वेशन क्या होगी? क्योंकि 3 अननोन्स है a b c, तो 3 इक्वेशंस चाहिए। a 4a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 3, क्योंकि सेकेंड टर्म 3 है मेरी। और t3 क्या होगा? 9a प्लस 3b प्लस c इक्वल टू 6। अब ये मेरे पास 3 इक्वेशंस है और 3 अननोन है, 3 इक्वेशंस है, तो मैं तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके 3 अननोन्स की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। तो उससे मुझे एबीसी पता चल जाएंगे, तो मुझे यहां से जनरल टर्म पता चल जाएगी, राइट? बट आप लोगों को लगेगा इसमें तो बहुत काम है, इसमें मुझे 3 इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी। ये तो आसान है इक्वेशन, कई बार टफ डिफिकल्ट इक्वेशन आ गई तो
उसका क्या आसान तरीका है, इसका भी एक शॉर्टकट है। क्या? ये आपको जनरल सी बात समझ में आ गई कि मेरी टी एन ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी कैसे हो गई, ठीक है। बट मैं टी एन इस फॉर्म में नहीं लिखता, मैं टी एन किस फॉर्म में लिखूंगा, a इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू प्लस b इंटू एन माइनस वन प्लस, ठीक है। इसमें क्या किया मैंने, जो डिग्री होगी मेरी, यहाँ पे डिग्री 2 थी, तो n माइनस वन इंटू एन माइनस टू, अगर डिग्री 3 होगी तो n माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री, a के साथ आएगा। फिर b के साथ क्या आएगा, इससे एक ब्रैकेट कम, और लास्ट में जब n माइनस वन बन जाए तो प्लस अ कांस्टेंट। अब यहां से सॉल्व करता हूं, यहां से क्या आएगा, t1 क्या आएगा मेरा, t1 वुड बी इक्वल टू c, यहाँ पे n की वैल्यू 1 डाल दो इसमें, तो c आ जाएगा इक्वल टू 1। तो मुझे c की वैल्यू पता चल गई, c की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, t2 लिखूंगा, t2 वुड बी b प्लस c इक्वल टू 3। यहाँ पे c की वैल्यू 1 है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, तो b भी पता चल गया मुझे। और अब क्या बचा, t3, t3 क्या आएगा, t3 वुड बी 2a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 6। अब देखो यहाँ पे b की वैल्यू क्या 2, तो ये 4 बन गया, और ये c 1 बन के 5 बन गया, तो 6 माइनस 5 इज 1। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई इस इक्वेशन से, हाफ। b और c की वैल्यू पता है, यहाँ पे डालूंगा और इसे इक्वेट करके a की वैल्यू मैंने कितनी निकाली, हाफ। बस अब जनरल इसमें पुट करो, क्या आएगी अपने जनरल टर्म, आगे जनरल टर्म वुड बी हाफ इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू प्लस 2 टाइम्स ऑफ n माइनस वन प्लस 1। ये मेरी जनरल टर्म हो गई है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई अगर जब करूंगा तो n इंटू एन प्लस वन बाई टू ही आएगी, जो हमने मेथड ऑफ डिफरेंस से कैलकुलेट करी थी, जो हमने लॉन्गर प्रोसेस से कैलकुलेट करी थी। तो डिड यू सी, जो ये शॉर्टकट है, ये वाला पॉइंट है, ये कितना आसान है करना, राइट? क्लियर है आपको? ये स्टेटमेंट समझ में आ गया ना, दिस इज अ शॉर्टकट टू कैलकुलेट द जनरल टर्म यूजिंग द मेथड ऑफ डिफरेंसेस। दिस इज अगेन अ मेथड ऑफ डिफरेंसेस, ठीक है। ये उसकी एक कोरोलरी है बेसिकली मेथड ऑफ डिफरेंस की, ये हमने उससे डिराइव किया उस पूरे प्रोसेस को। ये हो गया, ठीक है। अब आप नेक्स्ट स्टेटमेंट बोलता हूं मैं आपके सामने। अब देख लो, ठीक है, ये हो गया। इस स्टेटमेंट को रब करने से पहले एक बार और देख लो आप, मान लो k की वैल्यू ऑफ 2 है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था ना जिसमें सेकंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंस एपी फॉर्म कर रहे थे, मान लो वहां पे हम वो वाला एग्जांपल है, तो उसमें k की वैल्यू 2 होगी। अब इसमें कैसे लिखूंगा मैं जनरल टर्म, tn वुड बी, सबसे पहले तो tn वुड बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, डिग्री 3 का होगा पॉलिनोमियल, राइट। अब मैं tn क्या लिखूंगा इसकी, a इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री प्लस b इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू प्लस c इंटू एन माइनस वन प्लस b। दिस वुड बी माई जनरल टर्म, जहां पे k की वैल्यू 2 होगी। क्लियर है? ठीक है,
अब मैं इसको रब कर रहा हूं और यहाँ पे मैं अपनी स्टेटमेंट 2 बोलने जा रहा हूं, फिर उस पर क्वेश्चन करेंगे। If the kth order difference between the consecutive terms form a GP, then the nth term is a into r to the power n minus 1 plus polynomial of degree k minus 1। ये चीज नोट करेगा, ये मेरी स्टेटमेंट नंबर 2 है। ठीक है, ये चीज आप नोट करो। अब उसमें ये a क्या होगा, अ कांस्टेंट, ये हमें फाइंड करना है। जैसे हमने अभी लास्ट स्टेटमेंट में, लास्ट शॉर्टकट में हमने एबीसी फाइंड करना है, ऐसे हमें ये वाला ए फाइंड करना है। और ये जो r है ये क्या होगा, कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी दस फॉर्म। मतलब जो जीपी बनेगा kth ऑर्डर डिफरेंस से, उस जीपी का कॉमन रेशियो होगा ये। ठीक है, और इसमें एक चीज और क्या अंडरलाइन कर, उसमें क्या था, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री k प्लस 1, और यहां पे क्या, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री k माइनस 1। ठीक है, इस पर हम एक एग्जांपल देखते हैं कि इस वाले मेथड को, इस स्टेटमेंट को कैसे यूज करते हैं। Find sum of n terms of ठीक है, ये एक सीरीज है 5, 7, 13, 31, 85। इसका हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ n टर्म्स। आइए फाइंड करते हैं। पहले मैं देख लेता हूं यहाँ पे मेथड ऑफ डिफरेंस लग रहा है या नहीं लग रहा है। आओ लिख देते हैं, कैसे सिखाया मैंने, कैसे देखते हैं हम। 5 नंबर जैसे लिखो, अब इनके बीच का कॉन्सेक्यूटिव डिफरेंस देखो, 2, 6, 18, 54। राइट, अब आप एक चीज देखो, ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंस जो है वो जीपी फॉर्म कर रहा है, यानी कि ये वाली स्टेटमेंट यूज होगी। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंस जीपी यूज कर रहा है, राइट, जीपी बना रहा है। तो यहां पे के की वैल्यू क्या होगी, 1। अब क्योंकि जीपी है तो ये स्टेटमेंट यूज होगी। ये क्या कहते हैं, दिस वुड बी अ पॉलिनोमियल, दिस वुड बी इन द फॉर्म ऑफ a into r क्या होगी, कॉमन रेशियो ऑफ जीपी 10 फॉर्म। मतलब जो जीपी बन गया ना, इसकी कॉमन रेशियो क्या है, इसकी कॉमन रेशियो 3। तो 3 की पावर n माइनस 1 प्लस अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री k माइनस 1। k की वैल्यू 1 है, तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री k माइनस 1 मतलब कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 क्या होता है, कांस्टेंट। तो मैं इसको बोल देता हूं b। तो दिस वुड बी द जनरल टर्म ऑफ दिस सीरीज, राइट। अब फाइंड करते हैं, आओ। T1 क्या होगा, T1 वुड बी a प्लस b इक्वल टू 5, राइट। अब T2 क्या होगा इसमें, 3a प्लस b इक्वल टू 7। अब यहां पे दो इक्वेशन है, दो अननोन में सॉल्व कर सकता है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्या करो, सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो, तो क्या बनेगा,
2 माइनस 1, ये 2 है, ये 1 है, 2a इक्वल टू 2, a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 1, अब b की वैल्यू कितनी आएगी इसका मतलब 4, तो tn क्या बन गया मेरा, tn बन गया मेरा 3 to the power n minus 1 plus 4. So this is the general term of this series. ठीक है, 3 to the power n minus 1 plus 4. ये हमें ऐसे तो नहीं समझ में आती सीरीज को देखकर, हमें इसके लिए मेथड ऑफ डिफरेंस लगाना ही पड़ा। अब लेकिन हमें फाइंड क्या करना था क्वेश्चन में, सम ऑफ n टर्म्स। अब तो आसान है सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना, कैसे करेंगे, Sn would be सिग्मा Tn, कितना होगा ये, इस पे जब मैं सिग्मा लगाऊंगा, दिस इज अ जीपी ऑफ कॉमन रेशियो 3, जिसकी फर्स्ट टर्म 1 है, तो ये क्या बन जाएगा 3 to the power n minus 1 upon 2, ये वाला पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट क्या बन जाएगा प्लस 4n, so this would be the sum of n terms. Sum of n terms is 3 to the power n minus 1 upon 2 plus 4n. So students, I hope आपको पूरा लेक्चर क्लियर हुआ है, राइट? आपको मेथड ऑफ डिफरेंसेस अब जी अच्छे समझ में आ गया, कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। ठीक है, इसका एक शॉर्टकट और होता है जो कि हम बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स को यूज करके फॉर्म करते हैं, बट वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने आपके साथ बायनॉमियल कोएफिशिएंट विच इज एनसीआर ये डिस्कस नहीं करा है, इसलिए अभी तक हम इतना ही समझेंगे इसको। तो मेथड ऑफ डिफरेंसेस में इतना ही होता है, यही मेथड ऑफ डिफरेंसेस है जिसमें हम स्टेटमेंट 1 और 2 को यूज करके एज अ शॉर्टकट हम अपनी कैलकुलेशन आसान कर सकते हैं। आई होप आपको मेथड ऑफ डिफरेंसेस अच्छे से समझ में आ गए। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में आ गया प्लीज अच्छे से वीडियो देखो, अच्छे से लेक्चर समझो, अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। I will also try to bring more questions on this particular pattern. And as usual, students, please like, share, and subscribe this channel as much as you can, and also press the bell icon so that जब भी मैं आपको new lecture लाऊं तो आपको notification आ जाए। Thank you, all the best.